हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो कि हमने बनाई थी अबाउट द न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में उसमें हमने पढ़ा था द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स के कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज में अगर मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है उसको ऑब्टेन करना, उसको टेक इन करना और उसको यूटिलाइज करना विद इन दी बॉडी, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं यूजुअली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉफिक यानी कि न्यूट्रिशन विच इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोस्टली ग्रीन प्लांट्स करते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी करती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड होता है टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, दैट इज सनलाइट होता है। उसके लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ज़रूरत होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो ग्रीन प्लांट्स में ही पाया जाता है, इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन फूड। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें क्या होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स या कोई फंगस बैक्टीरिया जो होते हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरों पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए, उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी दो तीन प्रकार की चीजें आती हैं। वो क्या होती है? एक होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट मतलब होता है द न्यूट्रिशन विच इज डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि फंगस हो गया, ठीक है, ब्रेड मोल्ड के ऊपर जो फंगस होता है स्प्रेड करता है, मशरूम हो गया, ये डेड और डिकेइंग चीजों से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं और इनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में क्या होता है, एक तरह का पैरासाइट होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो कि जिंदा होता है, उसके ऊपर से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो उस तरह के हम न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो अपना न्यूट्रिशन लेता है उसको हम होस्ट कहते हैं, राइट। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या आता है, एक प्लांट है कस्क्यूटा प्लांट, वो इस तरह के न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट हो गया राउंड वॉर्म्स हो गए, लीचेस हो गए, लीस जो सर की जुएं होती है, टिक्स जो डॉग्स के ऊपर बढ़ी जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने वेल नोन चीज आपने सुनी होगी, दैट इज मस्कीटो। मस्कीटो भी क्या करता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें एक और टाइप की न्यूट्रिशन होती है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है जो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके बॉडी टाइप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इस तरह की जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि इंसान, उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, 5 प्रोसेसेस होते हैं। वो 5 प्रोसेसेस क्या होते हैं हमारे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये पूरे के पूरे 5 प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक किया जाता है, देन उसको थ्रू डाइजेशन ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द सिंपलर वन, फिर उसके बाद जो है एब्जॉर्ब किया जाता है विद इन द ब्लड और एसिमुलेट किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, और फिर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेट किया जाता है। तो ये जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स, डॉग्स में एनिमल्स में जो आ जाते हैं, डॉग, कैट या जितने भी हाई लेवल एनिमल होते हैं बाकी भी, तो वो इस तरह की जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उसी में ही सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था क्या, इस तरह की जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें एक पर्टिकुलरली क्या होता है, सिस्टम अवेलेबल होता है। खास करके इंसानों में हम बात करेंगे, उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब क्या आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, एक तो होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, और कुछ होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। अब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं। एक हो जाता है हमारी माउथ, जिसको ओरल कैविटी कहते हैं, ईसोफेगस जिसको कि फूड पाइप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से होते हैं, ग्लैंड्स में हमारे पास आ जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पैनक्रियास यहाँ पे स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का एंजाइम है जो स्टोमक में पाया जाता है। फिर आता है लीवर,
जो कि स्टोमक के ऊपर होता है ऑन द राइट हैंड साइड। लिवर के नीचे एक छोटा सा जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा दैट इज गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये आ जाते हैं आपके क्या होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे किसमें थी, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हम इसको थॉरली पढ़ेंगे, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है विद इन दी मैन। चलिए देखते हैं हम। अब होता क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है अब्सॉर्ब करने में, हम उसको सिंपलर वन में करते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाना खाते हैं यूजुअली, हम जो कोई भी चीज आप खा रहे हो, दाल चावल वगैरह, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब वो हमारी बॉडी में जाता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं हो सकता एब्सॉर्ब, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डाइजेशन के दौरान उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू दी सिंपलर फूड। अब क्या क्या चीजें कन्वर्ट होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होता है, फिर फैट आता है और प्रोटीन आता है। अब ये तीनों ही चीजें ब्रेक डाउन होकर किस किस में कन्वर्ट होती है। जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च होता है वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले किसमें, ग्लूकोज में, जो कि सिंपल फूड है उसका। फैट्स हो जाएगा फैटी एसिड में, एंड प्रोटीन होते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो ये उनके सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होते हैं जिनमें वो चेंज हो जाता है। यानी कि जब हमारे बॉडी में डाइजेशन होती है तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स में, एंड प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में, विच आर वेरी इजिली टू एब्जॉर्ब इन दी ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस तरह से देखिए, ये आपको एक तरह से डायग्राम बताया गया है, थोड़ा सा जूम करके बता रहे हैं हम। इस तरीके से फूड को जो है वो इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो फूड इनटेक होता है किसके थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू ऑब्वियसली। उसके बाद जो होता है हम क्या करते हैं, ये हमारे टीथ है जो कि हेल्प करते हैं जो फूड होता है उसको थोड़ा थोड़ा से छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए, जिसको हम च्यूइंग बोलते हैं। तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल में हम स्मॉल साइज में कर देते हैं च्यूइंग की इसमें। यहाँ पे हमारा है सलाइवरी ग्लैंड। तो ये च्यूइंग करने में क्या है, वो इजी करता है क्योंकि इसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा, ठीक है। ये इसमें मिक्स हो जाता है और उसको इजिली जो है वो चूज करने में हेल्प करता है और उसको एलिमेंट्री कैनाल में फिर ट्रांसफर करने में भी मदद करता है इस तरीके से, ठीक है। स्मॉलर हो गया वो। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी amylase। द फर्स्ट डाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारे माउथ में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन है वो कौन से ऑर्गन से स्टार्ट होता है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है। तो वो कहाँ से होता है, हमारे माउथ में, जहां पे सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो पहला एंजाइम रिलीज करता है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। और वो किसके ऊपर एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन दी स्टार्च। तो ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है। स्टार्च किस में ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर फॉर्म में होगा, शुगर में, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज में। तो सलाइवरी एमाइलेज ने जब स्टार्च के ऊपर एक्ट ऑन किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल शुगर में, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, ये पहली जो फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट जो डाइजेशन हुई है, यानी कि पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी, कुछ पार्ट उसका डाइजेस्ट हुआ है, तो इसने सबसे पहले जो रिएक्शन की उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुई, यहां से ये गया, अब डायरेक्ट अब किस में पास होगा, अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ये ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस में अब क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके ईसोफेगस में किस तरीके से जाएगा। अब कोई तो चीज चाहिए ना उसको, यहाँ पे जो है ईसोफेगस में अगर ये चीज जा रही है, यानी कि ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है। अब फूड पाइप में जो है ये माउथ से खाना जो है ये इस फूड पाइप में आ रहा है, बट क्या चीज है, कैसे ये फूड पाइप से जो है वो पास डाउन हो रहा है हमारे स्टोमक में, कैसे, किस तरीके से, आइए उस चीज को समझते हैं। अब जब ये खाना इस तरीके से आया, ठीक है, ये हमारी फूड पाइप में आया, तो हमारी फूड पाइप में क्या हो रहा है, इस तरीके से द कॉन्टिन्यूस इसमें जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और उस चीज को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Another important questions from the MCQ point of view.
तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं उसको, जो क्या हो रही है, ईसोफेगस की जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मूवमेंट होती है, जिसके कारण जो है वो फूड खिसकता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है। तो ये नेक्स्ट चीज होती है। अब आगे देखते हैं, यहां से ये कहां जाएगा, फिर नेक्स्ट फूड करेगा जे शेप्ड ऑर्गन में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, जे शेप्ड ऑर्गन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, स्टमक। अब नेक्स्ट फूड इसमें पास हुआ है। अब जो स्टमक है उसमें स्टमक रिलीज करता है कितने, 3 गैस्ट्रिक जूसेस। 3 गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करता है, और वो 3 गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, पहला गैस्ट्रिक जूस जो इसके अंदर आता है, ठीक है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब नाम से ही आपको पता चल गया है ये एक तरह का क्या है, एसिड। हम बोलते हैं ना हमारे पेट में एसिडिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जब हम बोलते हैं गैस बन गई है या डकार वगैरह आती है पेट में, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, जब हाई अमाउंट ऑफ एसिडिक रिफ्लेक्सेस हमारे स्टमक में होता है। अब हमारे पेट में जो स्टमक में जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो जो पहला एंजाइम रिलीज कर रहा है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, ठीक है, व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसका काम क्या है, तो सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एक्शन का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। फूड में अगर किसी तरीके के बैक्टीरिया या जर्म्स प्रेजेंट हैं तो वो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इट क्रिएट द एसिडिक कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही एसिडिक मीडियम कौन देता है, HCl। ठीक है, तो ये इसके 2 फंक्शंस होते हैं। अब सेकंड एंजाइम क्या है, नेक्स्ट, जिस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें वो एसिडिक मीडियम चाहिए था, उस प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, एंजाइम पेप्सिन। उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज पेप्सिन। अब ये एंजाइम जो है इसको चाहिए था वो एसिडिक मीडियम एक्ट करने के लिए, और पार्शियली डाइजेस्ट करता है ये प्रोटीन को। इस तरीके से पेप्सिन ने एक्ट की प्रोटीन के ऊपर, और प्रोटीन फिर किस में चेंज होता है, ठीक है, प्रोटीन इसमें पार्शियली चेंज हो जाता है। वैसे तो प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड में चेंज होता है, बट यहाँ पे पार्शियली हो रहा है वो डाइजेस्ट, इसलिए यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आपको दिखाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जूस जो होता है दैट इज म्यूकस। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। हमारे पेट में अगर एसिड है तो हमारे पेट को नुकसान या बाकी उसकी लाइनिंग को नुकसान ना हो, उसके लिए जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसके ऊपर क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस की लेयर हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या 3 चीजें देखी, सबसे पहले जो हमने देखा था वो स्टमक में था क्या, HCl। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा वाला जूस आया था, पेप्सिन, ये एंजाइम था, और थर्ड क्या था, म्यूकस। ये 3 चीजें थी हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ये 3 चीजें, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में प्रेजेंट थी। ओके, नेक्स्ट, अब यहां से जो है पार्शियली डाइजेस्टिव फूड फिर यहां से लीव करेगा। अब लीव कहां से करेगा, एक छोटे से एग्जिट होता है जो रेगुलेट किया जाता है एक मसल से, यहां पे वो एग्जिट है इस जगह पे। ठीक है, यहां से लीव करके अब वो किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इस एग्जिट को हम क्या कहते हैं, स्पिंस्टर। ठीक है, ये जो एग्जिट है इसको बोलते हैं स्पिंस्टर मसल। एक तरह के मसल होता है जो एग्जिट पे होता है, जहां से अब जो है वो फूड ट्रांसफर हो के कहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस तरीके से। ओके,
अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। इस तरीके से ये पूरी की पूरी कॉइल्ड अप होती है, बहुत लंबी होती है ये, ठीक है। कॉम्पैक्ट होती है हमारे बेली के एब्डोमिनल साइड में, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं उसमें बहुत सारे, इस तरीके से बेली ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लोअर पार्ट में। अब ये लार्जेस्ट, ऑब्वियसली हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं और दूसरे को लॉन्गेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो होता है वो स्मॉलर डायमीटर होता है एज कंपेयर टू द लार्जर इंटेस्टाइन, इसलिए हमने उसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दे दिया और दूसरे वाले को लार्ज इंटेस्टाइन नाम दे दिया, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और बाकी सारी चीजें हैं वो फुल्ली डाइजेस्ट अब कहाँ होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पे जाके जितना भी फूड है वो फुल्ली डाइजेशन हो जाता है। अब उसमें जो है डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि हमारे स्टोमक में एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, बट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। अब फूड जो आ रहा है स्टमक से वो कैसा आ रहा है, एसिडिक मीडियम से आ रहा है। अब उसको एल्कलाइन बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस जैसी लेयर तो है नहीं उसको प्रोडक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम से। तो क्या होता है वहां पे, अब ये जो फूड रिसीव करेंगे वो फर्स्ट उसको हम क्या बनाएंगे, एल्कलाइन। अब वो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से जो एसिडिक मीडियम से फूड आ रहा होगा, मैंने बताया था ना आपको कि लीवर के नीचे एक चीज है ये येलो कलर का, ये क्या था, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब लीवर, जो लीवर है हमारा वो सिक्रीट करता है एक तरह का जूस, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है जो हमारा लीवर, वो एक जूस सिक्रीट करता है, उस जूस को हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लीवर, ठीक है। ये बाइल जूस जो है ये क्या है, अल्कलाइन मीडियम जो है वो क्रिएट कर देता है, जो फूड आ रहा है अब एसिडिक मीडियम से वो अल्कलाइन मीडियम में उसको कन्वर्ट करेगा। अब ये जो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है लीवर, ये कुछ टाइम तक कहाँ स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होगा कुछ टाइम तक, जैसे ही फूड यहाँ एंटर करेगा ये बाइल जूस यहाँ से उसको जो है फूड के ऊपर जाएगा और उसको अल्कलाइन बना लेगा, ठीक है। सेम बाइल मेक्स द फूड अल्कलाइन। अब अल्कलाइन पीएच हो गया यहाँ पे। अब इट ऑल्सो ब्रेक्स द लार्ज फैट globules एंड इनटू द स्मॉलर वंस, दिस इंक्रीज द एक्शन ऑफ द एंजाइम। जितने भी फैट बड़े बड़े globules होते हैं फूड में प्रेजेंट, उनको क्या कर देता है, ये सिंपलर फॉर्म में कर देता है ताकि एंजाइम का एक्शन अच्छा हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। कौन कर रहा है, ये वही कर रहा है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस के दो काम थे, एक उसने अल्कलाइन मीडियम बनाया, अल्कलाइन पीएच लेवल बनाया, और दूसरा जितने भी फैट globules प्रेजेंट होते हैं उनको वो स्मॉलर वन में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस तरीके से फैट globules जो थे वो स्मॉलर वन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, पैनक्रियाज जो पीछे था, स्टमक के पीछे एक और ग्लैंड था पैनक्रियाज, अब वो सिक्रीट करेगा यहाँ से एक और जूस, ठीक है। द बाइल एंड द पैनक्रियाटिक जूस सारा का सारा एक कॉमन डक्ट से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की डक्ट में जाता है, ठीक है। और क्या होता है उससे, ये देखिए दोनों ही जा रहे हैं और ये पूरा कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस में अब जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। पैनक्रियाटिक जूस में भी 3 एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम आ गया हमारा ट्रिप्सिन, ठीक है। याद रखने के लिए जिस तरीके से पेप्सिन था उसी तरीके से ट्रिप्सिन भी किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को। तो हमारा पहला जो है ट्रिप्सिन, ये किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन्स पे, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट, ये ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को इनटू द अमाइनो एसिड। अब सिंपलर में आ गया। सेकंड वन इज लाइपेज। लाइपेज एक्ट करता है किसके ऊपर, फैट्स के ऊपर, और ये कन्वर्ट करता है फैट को किसमें, फैटी एसिड्स में। थर्ड वन आता है हमारा पैनक्रियाटिक एमाइलेज। जिस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करता है, उसी तरीके से ये भी जो है वो स्टार्च पे एक्ट करेगा। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट गया एंड इसने इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों जो हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से आया था, ठीक है।
तो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस आया उसने 3 चीजें यानी कि 3 एंजाइम रिलीज किए। पहला रिलीज किया ट्रिप्सिन, दूसरा रिलीज किया लाइपेज एंड तीसरा रिलीज किया पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, अब ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है ये यहाँ पे किस किस पे रिएक्ट करता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे रिएक्ट करके उसे चेंज कर देता है ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन रिएक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर, उसको चेंज कर देता है अमाइनो एसिड में। और लाइपेज एक्ट करता है फैट्स के ऊपर और उसको चेंज कर देता है किसमें? फैटी एसिड में। तो इस तरीके से अब हो गई है हमारी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, अब फाइनली जो कॉम्प्लेक्स फूड है यानी कि तीनों जो है वो सिंपलर फॉर्म में हमारे चेंज हो चुके हैं जो हमने पहले पढ़ा था। तो thus the food is completely digested in the small intestine. नेक्स्ट, अब ये डाइजेस्टिव फूड कहाँ पास होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरीके से। ठीक है, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। इंटेस्टाइन में बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम विली कहते हैं। विली क्या करता है? एब्जॉर्ब कर देता है सारा का सारा डाइजेस्टिव फूड जो सिंपलर फॉर्म में आ गया था। ठीक है, विली में बहुत सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये सारा का सारा जो सिंपलर फॉर्म में चेंज हुआ ये कौन अब्सॉर्ब करेगा? ऑब्वियसली ब्लड करेंगे। ब्लड कहाँ से करते हैं? जो विली में प्रेजेंट होती हैं ये सारी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज वगैरह। ठीक है, और ये सारे सेल्स में जो है वो ट्रांसफर करेगा जहां से एनर्जी जो है वो ऑब्टेन की जाएगी। अब कुछ होता है, सम पार्ट ऑफ द फूड क्या होता है? अनएब्सॉर्ब्ड रह जाता है, सब तो एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो जो अनएब्सॉर्ब फूड होता है वो अब कहाँ जाएगा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में अब वो पास ऑन होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए फिर से एक स्पिंस्टर मसल्स होती है एग्जिट पॉइंट पे। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। राइट, आगे देखते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी विलीज होती हैं, ध्यान दीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होती है, पर लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फंक्शन तो कुछ नहीं होता। तो ये विलीज जो है ये किस पे रिएक्ट करती हैं? वाटर एंड सॉल्ट पे। तो जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो थोड़ा सा लिक्विडिश फॉर्म में होगा। जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो उसके अंदर का जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा, जितने भी सॉल्ट होंगे, यूजफुल कंटेंट होंगे, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे? जो लार्ज इंटेस्टाइन में विलीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? जो वो फूड जो बचेगा अनडाइजेस्टेड फूड वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कुछ जो फूड है वो सॉलिड फॉर्म में जो रह जाएगा, फिर हम क्या करेंगे उसको? नेक्स्ट, ये इन्होंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब मटेरियल जो है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल कुछ टाइम के लिए, वो थोड़ी देर के लिए जो है वो रेक्टम में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रेक्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ देर के लिए वो स्टोर रहेगा और उसके बाद जब उसको हमारी बॉडी से पास आउट होना होगा तो वो कहाँ से रिलीज हो जाएगा? एनस से। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनस से पास हो गया। दैट्स इट। द एग्जिट को भी रेगुलेट करती है कौन? एनल स्पिंस्टर। ये जो पॉइंट है ये इसको भी क्या कहते हैं? एनल स्पिंस्टर, एक टाइप की मसल है। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है? माउथ में होती है। माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा। सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज जो कि किस पे एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट पे या स्टार्च कह सकते हैं आप, जो फूड में प्रेजेंट होता है और उसको चेंज कर लेता है या पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है इनटू द शुगर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डाइजेशन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माउथ से। देन माउथ से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसफर होगा इनटू द फूड पाइप जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है जिसको कि हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जो कि हेल्प करता है द फूड टू पास डाउन इनटू द स्टमक। जब स्टमक में फूड आता है तो स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? इस गैस्ट्रिक जूस में 3 जूसेस होते हैं। वो 3 जूसेस क्या कहते हैं? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा
म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? टू किल द जर्म्स एंड टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेप्सिन। अब वो पेप्सिन ही है जिसको एसिडिक मीडियम चाहिए था प्रोटीन पे डाइजेस्ट करने के लिए। तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो किसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। ठीक है, वो डाइजेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक एंजाइम एक तरह का जूस है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी एसिड। उसके खुद के एसिड से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये तीन चीजें थी। ठीक है, अब हमारे स्टोमक में पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है फूड, उसके बाद वो कहाँ पास ऑन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए एक तरह की मसल होती है एग्जिट पॉइंट पे, उसको हम स्पिंस्टर मसल कहते हैं, जो रेगुलेट करती है, या हम बोल सकते हैं जो पास करती है फूड को फ्रॉम दी स्टोमक टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब देखो जो स्टोमक से फूड जा रहा था वो एसिडिक मीडियम में था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डायरेक्शन होती है वो उसके लिए हमें एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो वो एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर एक जूस सिक्रीट करता है जिसको कि हम बाइल जूस कहते हैं, और वही बाइल जूस क्या करता है? उस फूड को एल्कलाइन बनाता है। और दूसरा वो फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे से स्मॉलर वन में कन्वर्ट करता है जिसको कि हम इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट भी कहते हैं। ठीक है, अब एल्कलाइन तो हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या होता है? सेम टू सेम एट द सेम टाइम एक और ग्लैंड है हमारा पैनक्रियास। ठीक है, जो स्टोमक के जस्ट बिहाइंड होता है। पैनक्रियास रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस एट द सेम टाइम जब बाइल जूस आ रहा है, तो दोनों रिएक्ट करते हैं फूड में। अब पैनक्रियाटिक जूस के पास भी तीन चीजें, वो तीन चीजें क्या थी हमारी? पहली थी हमारे तीन एंजाइम्स थे एक्चुअली। वो तीन एंजाइम्स कौन से थे? ट्रिप्सिन, लाइपेस एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेस। एमाइलेस से ही याद रखिए कि वो किस पे एक्ट करता है? हमेशा कार्बोहाइड्रेट पे, उसको चेंज करता है किसमें? शुगर में। ठीक है, ग्लूकोज बोल दीजिए या शुगर बोल दीजिए। ट्रिप्सिन, पेप्सिन से ही याद रखिए ये किस पे काम करते हैं? प्रोटीन में। तो ट्रिप्सिन भी किसको चेंज करता है? प्रोटीन को इनटू दी अमाइनो एसिड। और लाइपेस करता है फैट्स के ऊपर और उसको चेंज करता है इनटू फैटी एसिड्स। तो सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे अब वो हमारे डाइजेस्ट हो चुके हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के इनर लाइनिंग में होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे कि हम कहते हैं विलीज। ओके, ये फिलीज में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। दे एब्जॉर्ब दी जो भी जितनी भी स्मॉलर सिंपलर वंस में जो हमारा फूड डाइजेशन हो गया, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और वो उसको एसिमिलेट कर देता है इनटू दी अदर बॉडी सेल्स। अब एसिमिलेशन का होता है ट्रांसफर करना, जितने भी बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी इन सभी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद बच गया हमारा अनडाइजेस्टेड फूड। कुछ पार्ट जो अनडाइजेस्टेड रह गया अब वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, उसको लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लार्जर डायमीटर में होता है, राइट। अब लार्जर इंटेस्टाइन में भी अंदर क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलीज होती हैं। विलीज क्या करते हैं? जो उस अनडाइजेस्टेड फूड में कुछ वाटर या सॉल्ट प्रेजेंट रह गया होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यूजफुल कंटेंट को। और अनयूजफुल कंटेंट यानी कि अब जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड एक सॉलिड फॉर्म में आ गया, वो कुछ टाइम तक अब वो क्या करेगा? रेक्टम में स्टोर होगा और उसके बाद फिर एनस से जो है वो एग्जिट हो जाएगा, यानी कि थ्रोन आउट हो जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करना ना भूले। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बींग्स में कैसी होती है, ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है विद इन द बॉडी, कौन करता है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।